आखिरकार बिहार में आरजेडी ने कांग्रेस के साथ वही किया जो 2019 के लोकसभा चुनाव में किया था। पूर्णिया सीट जिसको लेकर सस्पेंस काफी समय से बना हुआ था, आखिरकार ये सस्पेंस खत्म हुआ। आरजेडी बीमा भारती को इस सीट से मैदान में उतार रही है। टिकट मिलने के बाद बीमा भारती ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनाते हैं, सुनिए। पूर्णिया से हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी और राजमाता का आशीर्वाद मिल चुका है। और पूर्णिया में जो एक महिला अति पिछड़ा को टिकट देने का काम किया, सम्मान देने का काम किया हमारे नेता ने, और उनके भरोसा पर हम लोग पूर्णिया से हमारे माननीय लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद से पूर्णिया से भारी महत्व से पूर्णिया की जनता ने मुझे जिता करके लोकसभा भेजने का काम किया। सभी साथ है, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, राजद, वाम दल, माले सभी साथ है। नहीं, हमारे सम्मानित है, हमारे गार्जियन है, अभिभावक है, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहती हूँ वह भी हमारे साथ दे करके और जो है कि चुनाव जिताने का काम। 3 तारीख को हम नॉमिनेशन देने जा रहे हैं। नॉमिनेशन? हाँ, नॉमिनेशन। कोई बड़े यहाँ पर मंत्री या बड़े अधिकारी? बिल्कुल आएंगे, हमारे नेता से बात हो गई है और फिर हम बात करेंगे और किनको भेजेंगे। अगर पप्पू यादव यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, फ्रेंडली फाइट की जो बात चल रही है? नहीं, मेरे गार्जियन है और कोई भी नहीं दिक्कत है। हमारे जो माननीय गार्जियन हम मानते हैं, नहीं चुनाव लड़ेंगे और वो साथ देंगे हम। पप्पू यादव से आपकी बात हुई है? बिल्कुल, गार्जियन है तो बात होना ही है। गार्जियन है और उनका हम सम्मान करते हैं। अब ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि पप्पू यादव के साथ भी वही हुआ जो 2019 के लोकसभा चुनाव में कीर्ति झा आजाद के साथ हुआ था। याद करिए 2019 का लोकसभा चुनाव। 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कीर्ति आजाद जो बीजेपी में थे, वो चुनाव आते आते कांग्रेस में शामिल हो गए थे। दरभंगा सीट से अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे थे, कांग्रेस से दरभंगा की सीट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उनको दरभंगा सीट नहीं दिया। और बीच में जो अड़चन अभी भी आई, आरजेडी 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी अड़चन आई थी। आरजेडी ने अड़चन किया था और आरजेडी ने किसी और को इस सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया था, जिसके बाद कीर्ति आजाद को कांग्रेस ने झारखंड से मैदान में उतारा था। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। आपको याद होगा जब पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकारी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया था, उसके बाद से वो लगातार पूर्णिया को लेकर अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। कह रहे थे कि मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, दुनिया छोड़ दूंगा, लेकिन ये पूर्णिया सीट नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आखिरकार वही हुआ जो बीमा भारती, जो जेडीयू की विधायक थी, उन्होंने आरजेडी का दामन थामा। और जिस दिन उन्होंने दामन थामा था, उस दिन से ही लगातार वो कहती नजर आ रही थी कि मुझे लालू यादव, तेजस्वी यादव सबका आशीर्वाद मिला है और मैं इस सीट से अपनी दावेदारी पेश करूंगी। पहले दिन ही बीमा भारती ने यह दावा किया था कि इस सीट से, यानी पूर्णिया सीट से वो अपनी दावेदारी पेश करेंगी, और हुआ भी यही। आपको याद होगा पप्पू यादव का वो बयान। पप्पू यादव ने कहा था कि लालू यादव चाहते हैं कि वो मधेपुरा सीट से चुनाव लड़े, वो चाहते हैं कि वो पूर्णिया सीट से चुनाव ना लड़े, लेकिन वो जिद पे थे, वो जिद पर अड़े हुए थे पप्पू यादव कि अगर वो लड़ेंगे तो पूर्णिया सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए ही, टिकट लेने के लिए ही वो अपनी पार्टी का उन्होंने कांग्रेस में विलय किया था। इसके बावजूद उनको टिकट नहीं मिला। और सबसे खास बात यह है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो सीट शेयरिंग का मामला फंसता हुआ दिख रहा है, वो भी क्लियर नहीं है। आज भी दिल्ली में दोनों के बीच बैठक हुई। होली के मौके पर लालू यादव, तेजस्वी यादव भी दिल्ली आए, मीटिंग भी उन्होंने की। आज भी उनकी मीटिंग चल रही है। इसके बावजूद कोई फैसला निकल कर सामने नहीं आया। हाँ, लेकिन एक फैसला जरूर सामने आया है जिसको लेकर पेच फंसा हुआ था, जिसको लेकर तमाम सवाल किए जा रहे थे। पूर्णिया सीट, अब पूर्णिया सीट बीमा भारती के खाते में है। पूर्णिया सीट पर बीमा भारती अपनी दावेदारी पेश करने वाली है। लेकिन साथ साथ में ये भी बड़ा सवाल कि क्या आरजेडी और कांग्रेस के बीच कुछ ठीक नहीं है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी के इस फैसले के बाद कांग्रेस का क्या रुख होता है, और क्या इस बड़े फैसले के बाद इन दोनों के बीच नाराजगी आती है या फिर नहीं, क्योंकि सीटों को लेकर ऑलरेडी इन दोनों के बीच नाराजगी है। तो क्या ये बड़ा मुद्दा बन सकता है? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट रेहान खान के साथ मैं श्रुति, विस्तार न्यूज, दिल्ली।